भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। भीम आर्मी प्रमुख रावण भाजपा सरकार पर जमकर बरसे, बाबा साहेब का संदेश बहुजनों तक पहुंचाया। रविवार को आयोजित भीम आर्मी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में 10 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और भीम आर्मी पाठशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बाबा साहेब का संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसको आधार बनाकर उन्होंने कहा, आपने तो काम किया है लेकिन संघर्ष नहीं किया, अब समय आ गया है संघर्ष करने का। पीएम मोदी 8 सालों से 16 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए और विदेश से चीते लाकर उनकी आवभगत में लगे हुए हैं, काला धन नहीं लाए। प्रधानमंत्री आवास में मनमाने हुआ, मेक इन इंडिया, मीडिया बिकाओ पर तंज कसते हुए भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में तमाम बड़े दिग्गज नेता ईडी और सीबीआई के जांच से डरे हुए हैं, लेकिन भीम आर्मी पार्टी जो किसी भी कार्रवाई से नहीं डरती, निजीकरण होने और सरकारी नौकरी खत्म आदि को लेकर उन्होंने भड़ास निकाली। इसके अलावा दलितों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में अत्याचार बढ़ा हुआ है। लाखिमपुर खीरी और जालौर में मटकी छूने पर दलित छात्रा की मौत हो जाती है। तमाम घटनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा, अपना हक लेना पड़ेगा, परिवर्तन का समय आ गया है। दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं, हत्या रोकने की रक्षा आपको स्वयं करनी होगी। भाजपा सरकार दंगे कराकर राज करती है। सीएए और एनसीआर को भी लेकर कटाक्ष किया। महिलाओं पर प्रदेश में हो रहा है उन्हें के घर में अत्याचार का हिसाब इस गूंगी बहरी सरकार से हम लोग मांगने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि महासितंबर खत्म होने से पहले आप लोगों ने कमर कस ली है और मुरादाबाद की सरजमी ऐलान कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब चेत जाए, उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार समझ जाए। अगर अब उनकी सरकार में कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार होते हैं तो उसका जवाब देने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, अगर आपकी जिम्मेदारी है तो ये भी बताओ, इन जो अन्याय हो रहा है उसका हिसाब कौन लेगा? इतनी हल्के आवाज में बताओगे तो ये मुरादाबाद के लोग आराम से खड़े रहेंगे, प्रशासन के लोग, इसका हिसाब कौन लेगा बताओ? इस बार अगर किसी बहन की इस्मत पे हाथ डाले कोई, इस बार अगर यहाँ किसी बहन को बेइज्जत किया जाए तो यहाँ के डीएम और एसएसपी कार्यालय में इसी संख्या में जाना, इसी संख्या में जाना, फिर मैं देखता हूं किसी बहन की जबान सही क्या। जब आप इतनी संख्या में वहां जाके बैठोगे तब इनको एहसास होगा, तब ये नींद से जाएंगे, इनको समझ आएगी बच्ची कितनी कीमती होती है, बहनें कितनी कीमती होती है, तब इनको समझ आएगा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, आप देखो और गौर करो, सीएए क्यों आया, एनपीआर एनआरसी क्यों आया? क्योंकि सत्ता उनकी थी, वो चाहते थे ये आए। आप चाहते हैं निजीकरण, आप कौन देगा? कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछते कि जो काला धन आपने कहा था आएगा वो कब आएगा। आज भी लोग कच्चे मकाने में रहने को मजबूर हैं। कभी प्रधानमंत्री जी से ये नहीं पूछता मीडिया कि वो आपके प्रधानमंत्री आवास कहां गए। कभी प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछते आप जो मेक इन इंडिया की बात करते थे और आज इंडिया जो है बेरोजगारी भी इतने बड़े नंबर पर जा रहा है, इसका जवाब कब दोगे? जब जिस देश का मीडिया विकास हो जाए उस देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। ये लोकतंत्र है। आज का विद्रोह, आपका विद्रोह इसी बात पे है कि जब आपको मौका मिले वोट देने का, तब आप ऐसी बहरी सरकारों को वोट से जवाब देके इनको सत्ता से बेदखल करने का काम कर दो, तो न निकम्मी सरकारें रहेंगी और न ही हमारे देश को, प्रदेश को ये दिन देखने पड़ेंगे। आज हालत बद से बदतर है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। अगर पूरे देश को किसी में उम्मीद है कि वो निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ सकता है, मैं
मैं ये महसूस करता हूं प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो बड़ी कम है। मुझे लगता है कि यहाँ के प्रशासन से उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की सभा के बाद प्रशासन को भी ये पता लगा रहेगा कि राजनीतिक सभा में व्यवस्था कैसे की जाती है। 10-20 लोग खड़े हैं, बेचारे, बताओ